Hello students, in this video I am going to discuss with you the question based on hardware, that is adder, encoder, decoder and multiplexer. The first question is the following switch functions are to be implemented using decoder. F1 equal to sigma 1, 2, 4, 8, 10, 14, F2 equal to 2, 5, 9, 11 and M F2, 4, 5, 6, 7. तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह का डिकोडर चाहिए? 2x4 डिकोडर है। अगर हम 2x4 डिकोडर की बात करें तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा आपको 0 से लेकर 3 तक मिल सकता है। दूसरा 3x8 में जो है आउटपुट मिलेगा आपको 0 से लेकर 7 तक। 4x16 में मिलेगा 0 से लेकर 15 तक एंड 5x32 में मिलेगा 0 से लेकर 31 तक। तो यहाँ पे जो हमें इनपुट दिए गए हैं इस क्वेश्चन में वहां 14 तक ही है, इसलिए इसको बनाने के लिए, इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए जो डिकोडर से हमारा काम चल जाएगा वो है 4x16. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. हाउ मेनी 2 input and OR gates are required to realize this? सो आपको इसका आंसर करने के लिए लॉजिक गेट बना के देख लेना चाहिए. फिलहाल यहाँ पे कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, तो C डॉट डी एक एंड गेट हो गया, E डॉट एफ 2 एंड गेट हो गए. यहाँ 2 बार डॉट यूज हुआ है तो 2 एंड गेट बन गए, और यहाँ 2 बार और गेट भी यूज हुआ है तो 2 और गेट बनेंगे. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. You can just go through the explanation also. The universal logic gate is one which can be used to generate any logic function. Which of the following is a universal gate? तो यूनिवर्सल गेट दो ही होते हैं, एक होता है NAND, दूसरा होता है NOR. तो यहाँ एक आंसर तो हमें पता चल गया कि NAND is the correct answer, but here if you can see this question is also giving you some learning. यहाँ पे ये बता रहा है कि लॉजिक गेट की डेफिनेशन क्या होती है. तो लॉजिक गेट, यूनिवर्सल गेट की डेफिनेशन क्या होती है? तो यूनिवर्सल गेट वो होते हैं जिनको यूज करके हम दूसरे लॉजिकल फंक्शन को बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ फुल एडर लॉजिक सर्किट विल हैव 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट, 3 input and 3 output, 2 input and 2 output and 3 input and 2 output. So full adder है क्या? Full adder is used to add 3 binary digits. And adders gives us 2 output. One is the sum of bits and another is carry. So the correct answer is D. 3 input and 2 output. How many 2 input AND gates and 2 input OR gates are required to realize this? So here we can see 1, 2, 3 times dot is used and 2 times plus is used. So we can say there are 3 and 2 OR gate is the correct option. A is the correct option. Which of the following is also are known as universal gate? So we have discussed NAND and NOR are the universal gates. So option A is the correct option. The gate required to build a half adder are. हाफ एडर को बनाने के लिए कौन से गेट की जरूरत पड़ती है? तो इसके लिए आपको हाफ एडर आना चाहिए. हाफ एडर आप बनाएंगे तो आपको सम और कैरी दो चीज मिलता है. कैरी को ऑब्टेन करने के लिए हमें एंड गेट की जरूरत पड़ती है और सम को ऑब्टेन करने के लिए एक्सक्लूसिव और गेट की जरूरत पड़ती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, एक्सक्लूसिव और गेट एंड गेट. How many truth table entries are necessary for 4 input circuit?
अगर 4 इनपुट्स हैं तो देयर विल बी टू द पावर 4 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस. द करेक्ट ऑप्शन इज डी. Which input values will cause an AND logic gate to produce high output? तो आपको हाई आउटपुट चाहिए. एंड गेट में वैल्यूज क्या होनी चाहिए? दोनों वैल्यू होनी चाहिए हाई. यहाँ हाई का मतलब है 1. सो करेक्ट आंसर इज सी, ऑल इनपुट्स आर हाई. एंड गेट में सभी इनपुट हाई होने चाहिए. एक्सक्लूसिव और लॉजिक गेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम विच अदर लॉजिक गेट्स? एक्सक्लूसिव और लॉजिक गेट बनाने के लिए हम कोई भी लॉजिक गेट बनाना चाहते हैं हम उससे ट्रुथ टेबल बना सकते हैं. ट्रुथ टेबल से हम एक एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं. दैट विल बी आइदर सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन और इट कैन बी प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन. एंड विद दैट एक्सप्रेशन वी कैन ड्रॉ द लॉजिक गेट which will give the output. In the sum of product expression we can use AND OR gate. In the product sum expression also we can use AND OR gate. और एक्सप्रेशन के अंदर कॉम्प्लीमेंट का भी यूज होगा तो नॉट गेट की भी जरूरत पड़ सकती है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द बेसिक लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट इज. तो जहां पे कह रहे हैं इनपुट जो भी दिया जाए उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में आता है तो वो होता है नॉट गेट. एंड नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. Total number of inputs in a half adder is, by the definition of the half adder, it takes 2 inputs. It is used to add 2 binary digits, so there will be 2 inputs. So the correct option is A. In which operation carry is obtained? Carry हम किस ऑपरेशन में, हम जब किस ऑपरेशन में मिलता है? हम जब ऐड करते हैं 2 बाइनरी डिजिट को तो हम सम मिलता है और साथ में कैरी मिलता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. If A and B are the input in a half adder, the sum is given by. The sum is, हम अगर तो टेबल बना के दिखा देते हैं आपको. 0 0 1 1 0 1 0 1 sum carry. Sum 0 plus 0 equal to 0 and carry is 0. 0 plus 1 equal to 1, carry 0. 1 plus 0 equal to 1, carry 0. 1 plus 1 equal to 1 0. So sum will be 0, carry will be 1. And the question is saying sum is given by. So we look at the sum. So this input combination, output combination, if we see, so this can be obtained by sending this A and B to the exclusive OR. Because odd number of inputs are 1, then the result is coming as 1. The correct option is C. If A and B are the inputs of the half adder, the carry is given by, in the previous slide we have seen, the carry is 1 when the both inputs are 1. So we can say the correct answer for this question will be and. So correct option is A. The difference between half adder and the full adder is, half adder has 2 input while the full adder has 4 input is wrong. Full adder has 3 inputs. Half adder has 1 output. 2 output होते हैं, चाहे half adder हो चाहे full adder हो. Half adder has 2 inputs while the full adder has 3 inputs. This one is correct. So option C is the correct option. हाफ एडर 2 बिट को ऐड करता है, उसके 2 इनपुट होते हैं. फुल एडर 3 बिट को ऐड करता है, उसके 3 इनपुट होते हैं. If A, B and C are the inputs of the full adder, the sum is given by sum carry. तो sum के निकालने के लिए आप क्या करते हैं? फुल एडर यूज कर रहे हैं तो the input combinations will be this 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 1 0 1 एंड 0 1 0 1 0 1 0 1। सम को हम बनाते हैं, कैरी को बनाते हैं। शायद अगला क्वेश्चन कैरी के बारे में ही होगा। तो 0 + 0 = 0, सम भी 0, कैरी भी 0। 0 0 1, सम इज 1, कैरी इज 0। 0 1 0, सम इज 1, कैरी इज 0। 0 1 1, सम इज 0, कैरी इज 1। सम 1 0 0, सम 1, कैरी 0। 1 1, यहाँ 0 होना चाहिए था, यहाँ 1 होना चाहिए था। 1 0 1, 1 0 1 में क्या आएगा? 1 + 1 = 1 0 होता है, सम में 0 आएगा, कैरी में 1 आएगा। 1 1 0, सम में 0 आएगा, कैरी में 1 आएगा। एंड 1 1 1 में तीनों में जोड़ेंगे तो सम में 1, कैरी में भी 1। अब इसको देखिए, इस आउटपुट को ऑब्टेन करेंगे तो जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो ये आ रहे हैं कि जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स 1 है, 3 बार 1 है या 1 बार 1 है, तब आउटपुट 1 आ रहा है। इसका मतलब हमें ए बी सी को एक्सक्लूसिव आर से पास करना पड़ेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। How many AND, OR and XOR gates are required for the configuration of full adder? फुल एडर के सम को हम देखें तो होता है X XOR Y XOR Z, ठीक। और कैरी को देखें तो आता है XY + YZ + XZ। XY यहाँ Z कॉमन ले लिया तो आ गया Y + X। इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे नंबर ऑफ एंड गेट आए 2, और गेट आए 2, एक्सक्लूसिव और आया 1। 2 to 1 ऑप्शन इसमें नहीं है। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन को हमें किसी और तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। इसका एक्सप्रेशन होता है x कॉम्प्लीमेंट YZ + x y कॉम्प्लीमेंट Z + x y Z कॉम्प्लीमेंट + x y Z। ये एक्सप्रेशन हम ट्रुथ टेबल से एसओपी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। पहले में Z कॉमन है, आया x कॉम्प्लीमेंट y + x y कॉम्प्लीमेंट, और इधर में x y कॉमन है, Z कॉम्प्लीमेंट + Z 1 हो गया। ये आया x x XOR y + x डॉट y, ठीक है। अब एक एक्सक्लूसिव और हमें यहां लगाना पड़ रहा है, एक एक्सक्लूसिव और यहां लगाना पड़ रहा है। तो यहां पे टोटल हो गए 2 एक्सक्लूसिव और। तो नए तरीके से सोचा, 2 एक्सक्लूसिव और हो गए। यहाँ पे एक एंड गेट है, वहां एक एंड गेट है, 2 एंड गेट हो गए, और टोटल एक और गेट आया। तो 2 एंड गेट है और एक और गेट है। तो आंसर है 2 1 2। क्या 2 1 2 यहाँ मैच कर रहा है? तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जहां पे 2 1 2 इज द आंसर गिवन। लेट्स सी, आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो कभी कभी हमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो हमें थोड़ा सा दो तरीके से सोचना पड़ सकता है। All logical operation can be obtained by mean of। सो NAND एंड NOR एक ऐसे गेट हैं, यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। किसी भी लॉजिकल ऑपरेशन को हम NAND NOR से बना सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन याद रहे तो इसका आंसर कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी सेइंग a multiplexer is a device which converts many input signal to one। Multiplexer is used to combine many signal into one, or we can say it is used for parallel to serial conversion। Which combination circuit is renowned for selecting single input from the multiple inputs and direct the binary information to the output line? सो इसका करेक्ट आंसर है ए, डेटा सेलेक्टर। डेटा सेलेक्टर हमारा यूज होता है मल्टीप्लेक्सर में। डेटा सेलेक्टर इज अनदर नेम ऑफ मल्टीप्लेक्सर। A multiplexer is a device that selects one of the several analog or digital input signals
and forward the selected input into a single line depending upon the active selection lines. What is the major functional responsibility of the multiplexer combination circuit? इनमें से मेन काम क्या है मल्टीप्लेक्सर का? तो अभी मल्टीप्लेक्सर के डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो आंसर सी इज करेक्ट. जनरेशन ऑफ सेलेक्टेड पाथ बिटवीन द मल्टीपल सोर्सेज. मल्टीपल इनपुट्स को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन सिलेक्शन लाइंस. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. A digital multiplexer is a combination circuit that selects. Same type of question are there. So that selects one digital information from the several input sources and transmits into the single one. Option A is the correct option. In a multiplexer, the selection of a particular input line is controlled by selection lines. B option. Let's go through the explanation also. The selection of a particular input line is controlled by the set of selected lines in a multiplexer, which helps us select particular input from the several sources. How many selection lines would be required for the 8 line to 1 multiplexer? 8 to by 1 मल्टीप्लेक्सर में कितनी इनपुट लाइन होंगी? देखिए मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए हम यूज करते हैं डिकोडर का. तो 8 by 1 का हमें चाहिए. तो हम यहाँ 8 आउटपुट किस में आते हैं? 3 by 8 डिकोडर होता है. इसमें 3 इनपुट और 8 आउटपुट हैं. तो यहाँ हम कह सकते हैं ये 2 the power 3 into 8. तो यहाँ पे 3 सिलेक्शन लाइंस आर रिक्वायर्ड. यहाँ जो भी लिखा हो 2 the power के हिसाब से निकालें. तो आंसर इज डी. How many NOT gates are required for the construction of 4 to 1 multiplexer? 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर में यहाँ पे गेट बना भी हुआ है. 4 to 1. देखिए 4 to 1 हम कह सकते हैं इट इज 2 the power 2 to 1 है. और 2 the power 2 का मतलब यहाँ 2 सिलेक्शन लाइन है. 2 सिलेक्शन लाइन्स हैं. तो 2 सिलेक्शन लाइन है. एक जाएगी जब अगर ये एक्स वाई है तो एक x कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, एक x को तो और एक y को, एक y कॉम्प्लीमेंट को. तो यहाँ पे 2 नॉट गेट रिक्वायर्ड है. करेक्ट ऑप्शन इज 2. In the given 4 to 1 multiplexer, if C1 is 0 and C0 equal to 1, then the output M is. C1 is 0. C1 की वैल्यू 0 है तो ये पिकअप करेगा ये वाला. या हम इसको सीधे से देख लें. C1 की वैल्यू 0 है. 0 और 1. 0 1 को देखें. 0 1 होता है 2 the power 0 और 2 the power 1 के हिसाब से देख लीजिए. इसको बाइनरी की तरह सॉल्व कर लें तो ये आंसर आएगा 1. तो आउटपुट विल बी x1. और यू कैन सी अदर वे ऑल्सो. C1 की वैल्यू 0 किस में जा रही है और C2 की वैल्यू 1 किस में जा रही है. C0 की वैल्यू 1 जा रही है इसी में, इस गेट में जा रही है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है x1 को. तो दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं. सो आंसर इज x1. How many OR gates are required for octal to binary decoder? Octal to binary, octal होते हैं 8 octals होते हैं. 8 octal होते हैं. 3 बाइनरी बिट्स रिक्वायर्ड है. 0 से 7 तक होंगे. 0 से 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने चाहिए? 0 को रिप्रेजेंट करना है तो हम 0 0 0 होगा. 7 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 1 1 होगा. तो 3 बिट्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी ऑक्टल को बाइनरी के फॉर्म में. तो जब 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हमें 3 और गेट की जरूरत पड़ने वाली है. Which of the following logical expression can be
विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द लॉजिक गेट डायग्राम शोन हेयर, यानी इस लॉजिक गेट डायग्राम को सॉल्व करें, देखिए इसमें से क्या आता है। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये बी कॉम्प्लीमेंट जा रहे हैं एंड गेट में, और फिर यहाँ पे इस एंड गेट में ए जा रहा है, बी जा रहा है, बीच में है प्लस। तो ये आपका एक आंसर डी इज करेक्ट। What type of logic circuit is represented by the figure given below? तो इस फिगर को सॉल्व करना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हो गया एंड, फिर यहाँ ए आ रहा है और इसमें वाले में ए बी आ रहे हैं, और ये दोनों जा रहे हैं प्लस के पास। तो ये एक्सप्रेशन आपका एक्सक्लूसिव और नहीं एक्सनॉर का है। तो हमें इस तरह के आंसर देने के लिए सारे जितने भी बेसिक गेट हैं उनके एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी,